हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको 9th क्लास की प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई 70 डिग्री है। यानी कि दो कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग है 70 डिग्री। ठीक है। और कोण बी ओ डी बराबर कितना है? 40 डिग्री है। तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, रेखाएं ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। एक रेखा हो गई ए बी और दूसरी हो गई सी डी, जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करना मतलब कि एक दूसरे को आपस में काटना। ठीक है। आगे देखिए, यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री है। ठीक है। और दूसरा क्या है? कोण बी ओ डी 40 डिग्री है। कोण बी ओ डी ये कोण 40 डिग्री का है। ठीक है। तो कोण बी ओ ई ज्ञात करना और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करना। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको लिख लेंगे, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई। यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना दे रखा है? 70 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, कोण बी ओ डी ये हो गया 40 डिग्री, और इसके सामने का जो कोण होगा ये भी 40 डिग्री होगा। क्योंकि क्या होता है, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उसमें आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है। जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये ए बी और सी डी दो रेखाएं होगी जो आपस में बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कोण बी ओ डी इस कोण के बराबर होगा ए ओ सी के। ठीक है। यानी शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परंतु परंतु ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा बी ओ डी के बराबर। ठीक है। कोण बी ओ डी, और ये कोण कितना दे रखा है? 40 डिग्री। ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ए ओ सी के स्थान पर 40 डिग्री को रख देंगे। तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 40 डिग्री को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस में है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, ये हो जाएगा -40 डिग्री। कोण बी ओ ई बराबर 70 में से 40 को घटाएंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो हमारा कोण हो जाएगा बी ओ ई, यानी कि बी ओ ई ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री का, जो कि हमें यहाँ पर पूछा गया है कि कोण बी ओ ई ज्ञात करना है। और दूसरा कोण है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। ठीक है। अब हम इसको निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, एक रेखा दे रखी है ए ओ बी। ठीक है। ये एक लाइन है ए बी, और अगर हम देखें तो एक लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो हम क्या करेंगे? इस कोण को, इसको, इसको, ये तीन कोण हो गए। अगर हम इन तीनों कोणों को आपस में जोड़ दें तो उनका योग कितना आएगा? 180 डिग्री के। क्योंकि एक सीधी लाइन हो गई तो हम एक तरफ के कोणों को जोड़ रहे हैं, तो इसलिए हम इनको जोड़ देंगे, इन कोणों को, और बराबर 180 डिग्री रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ सी, ए ओ सी प्लस हो जाएगा सी ओ ई, कोण सी ओ ई प्लस कोण हो जाएगा बी ओ ई, कोण बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है। ये 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि एक सीधी लाइन जो है
वो 180 डिग्री की होती है। अब यहाँ पर देखिए कोण AOC और दूसरा कोण BOE इन दोनों कोणों का योग जो है 70 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा COE निकल जाएगा जो कि यहाँ पर पूछा गया है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रतिवर्ती कोण निकाल देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परंतु कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना दे रखा है, 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AOC कोण और दूसरा BOE कोण। ठीक है, इन दोनों कोणों के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 70 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण COE। तो यहाँ पर इसलिए लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा, कोण COE प्लस इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा 70 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण COE बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। कोण COE बराबर 180 डिग्री में से 70 डिग्री को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 110 डिग्री। तो यहाँ पर 110 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि प्रतिवर्ती कोण COE हमें निकालना है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, यहाँ पर जो भी कोण हमें निकाला है हमें क्या करना है, 360 डिग्री कोण में से, ठीक है, उस कोण को घटा देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण COE बराबर क्या होगा, 360 डिग्री में से घटा देंगे जो कोण हमने निकाला है। क्या निकाला है, 110 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री में से हम 110 डिग्री को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 250। ठीक है, 250 डिग्री, ये हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण COE। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण POY 90 डिग्री और कोण A और B इन दोनों का जो अनुपात है 2:3 है, तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कौन कौन सी रेखाएं दे रखी है, XY और MN। ठीक है, दो रेखाएं हैं XY और दूसरी MN जो कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करना मतलब एक दूसरे को आपस में काटना। ठीक है, यदि कोण POY 90 डिग्री है तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा कोण POY, ये दे रखा है 90 डिग्री। अब देखिए कोण A और कोण B का जो अनुपात है 2:3 है, तो कोण C का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए अगर हम कोण B का मान ज्ञात कर लेते हैं तो हमारे पास जो है कोण C का मान अपने आप निकल कर आ जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, कोण B प्लस कोण C इन दोनों को जोड़ देंगे और बराबर में रख देंगे 180 डिग्री, क्योंकि जो एक सीधी लाइन होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। यानी कि एक सीधी रेखा का जो कोण होता है ना वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले XY एक लाइन है सीधी, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ के सभी कोणों को जोड़ देंगे और बराबर में रख देंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों रखेंगे, क्योंकि XY एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन का जो कोण होता है 180 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस हो जाएगा 90 डिग्री और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यानी इन तीनों कोणों को जोड़ने के बाद जो कोण बनेगा वो होगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 90 डिग्री। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री में से 90 डिग्री को घटाएंगे तो 90 डिग्री बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए
कोण ए और कोण बी का अनुपात दे रखा है 2:3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परंतु कोण ए अनुपात कोण बी क्या दे रखा है 2:3। अनुपात का क्या मतलब होता है? इसका अनुपात एक ये भी होता है कि हम इन दोनों को बटे में करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोण ए बटे में कर देंगे कोण बी बराबर, इसको भी हम बटे में लिख देंगे 2/3। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कोण ए का मान निकाल लेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमें कोण बी का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोण ए का मान निकालेंगे, कोण ए बराबर बी को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ भाग में है, तो ये हो जाएगा 2/3 गुणा में कोण बी। अब हम क्या करेंगे, कोण ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे, कोण ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम कोण ए के स्थान पर रख देंगे 2/3 गुणा कोण बी। तो यहाँ पर रखेंगे 2/3 गुणा कोण बी प्लस हो जाएगा कोण बी, और बराबर में क्या है 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण बी इन दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन कर लेंगे कोण बी। कोण बी यहाँ पर क्या बचेगा 2/3 प्लस, और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि कोण बी के गुणा में क्या है 1, तो यहाँ पर 1 बचेगा, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 1 के बटे में 1 मान लेंगे, तो 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पर कोण बी एलसीएम हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, 3 का पढ़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक के 3 ना आ जाए। तो हमारे पास 1 आएगा, 1 की गुणा ऊपर कर देंगे यहाँ पर 2 में, तो हमारे पास 2 आएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है बटे में, तो हम 1 का पढ़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक के 3 ना आ जाए। तो हमारे पास 3 आएगा, 3 की गुणा हम ऊपर कर देंगे 1 से, तो हमारे पास 3 आएगा, बराबर 90 डिग्री हो जाएगा कोण बी। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5/3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 5/3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में है। तो यहाँ से कोण बी का मान क्या आएगा, ये हो जाएगा कोण बी बराबर 90 डिग्री गुणा में हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो हम इसको काट देंगे, ये आएगा 5 × 5, और ये हो जाएगा 5 × 5, यहाँ से 4 बचे, 4 और 0 हो जाएगी 40। ठीक है, 5×8 40 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बी का क्या मान आएगा, कोण बी बराबर 18 × 3, 18 × 3, और ये हो जाएगा 18×3 54, यानी 54 डिग्री कोण बी का मान आया हमारे पास। अब यहाँ से समझिए कि 5/3 इस तरफ आकर के 3/5 में कैसे बदल गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कोण बी, और ये है 5/3 बराबर में 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ये बटे का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो ये भाग में चला जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो कोण बी बराबर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 90 के बटे में 1 मान लेंगे, क्योंकि क्या होता है, अगर 4 नंबर लिखे हुए होते हैं बटे में, तो हम जो ऊपर नंबर होता है उसकी सबसे नीचे गुणा कर देते हैं, और बटे में लिखते हैं जो बीच में लिखे हुए होते हैं उनकी गुणा करके। ठीक है, 90 की और 3 की गुणा कर देंगे, 90 × 3 हो जाएगा, और बटे में 1 की और 5 की गुणा कर देंगे, 1 × 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 ही आएगा, यानी कि 3/5 और गुणा में 90 हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है 90 × 3/5, और यहाँ से हमारा कोण बी निकल कर आया 54 डिग्री। अब देखिए हम क्या करेंगे, एम एन को एक सीधी रेखा मान लेंगे। ठीक है, और
ओ एक्स को इसके ऊपर एक किरण मान लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों को आपस में जोड़ देंगे और 180 डिग्री के बराबर में लिख देंगे, क्योंकि जो एक सीधी लाइन होती है उसका कोण होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, परंतु कोण बी हमारे पास क्या आया, 54 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोण बी के स्थान पर यहाँ पर 54 डिग्री को रख देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए ये हो जाएगा 54 डिग्री प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 54 डिग्री को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस में है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 54 डिग्री। कोण सी बराबर 180 डिग्री में से 54 डिग्री को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 180 में से 54 डिग्री को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आएगा, यहाँ पर 7 रह जाएगा, 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और यहाँ पर एक में से 0 को घटाएंगे तो 1 ही आएगा, तो 126 डिग्री आया हमारे पास, 126 डिग्री। यानी हमारा कोण सी जो है 126 डिग्री का है, जो कि हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रेखा है पी आर और उस पर एक किरण खड़ी है क्यू पी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेंगे, रेखा हो जाएगी एस आर और इस पर एक किरण हो जाएगी क्यू पी। ठीक है, अगर हम इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ने के बाद 180 डिग्री के बराबर रखेंगे, क्योंकि एक जो सीधी लाइन होती है उसका कोण होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण पी क्यू एस प्लस हो जाएगा कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर इसी तरह से देखिए क्या है, एक लाइन है क्यू टी, लाइन कौन सी है, क्यू टी, और इस पर एक किरण खड़ी है आर पी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस कोण को और इस कोण को, इन दोनों को जोड़ देंगे और 180 डिग्री के बराबर में रख देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, कोण पी आर क्यू प्लस हो जाएगा कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 का यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर देखिए दोनों समीकरणों में बराबर में 180 डिग्री लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, बराबर में इन दोनों को करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर और बराबर में इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस हो जाएगा कोण पी आर टी। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, कोण पी क्यू आर जो है कोण पी आर क्यू के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोण पी क्यू आर के स्थान पर रख देंगे कोण पी आर क्यू, इसलिए ये हो जाएगा कोण पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर के स्थान पर यहाँ पर क्या रख देंगे, पी आर क्यू। तो ये हो जाएगा कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू प्लस में हो जाएगा पी आर टी, कोण पी आर टी।
अब यहाँ पर देखिए कोण पी आर क्यू यहाँ पर भी है और बराबर के दूसरी तरफ भी है, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण पी क्यू एस और बराबर में क्या बचेगा, कोण पी आर टी। तो यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दिया है, जो कि हमसे कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कोण पी क्यू एस बराबर होना चाहिए कोण पी आर टी के, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा आ गया है, कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी के। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्या दे रखा है, यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक बिंदु के चारों ओर घूम जाए तो वहाँ से हमारा कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 कोण दे रखे हैं, इनको आपस में जोड़ देंगे और 360 डिग्री के बराबर में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस हो जाएगा w और बराबर में हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर दे रखा है w प्लस जेड। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। तो यहाँ पर x प्लस वाई के स्थान पर हम लिख देंगे w प्लस जेड को। तो ये हो जाएगा, इसलिए w प्लस जेड प्लस में हो जाएगा z प्लस w और बराबर में 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए w और w जुड़कर हो जाएगा 2w प्लस z और z ये भी जुड़कर हो जाएगा 2z बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, w प्लस और यहाँ से z बचेगा, बराबर में हो जाएगा 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है। तो यहाँ से क्या बचेगा, w प्लस जेड बराबर में हो जाएगा 360 डिग्री बटे में 2। जब हम 360 डिग्री को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, w प्लस जेड बराबर आ गया 180 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए ओ बी एक रेखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए ओ बी एक रेखा है। अब यहाँ पर देखिए ए ओ बी एक रेखा किस तरह से हुई। देखिए एक लाइन है ए ओ बी, यहाँ पर दे रखी है ए ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पर एक किरण खड़ी है ओ डी, ये एक किरण है ओ डी। अगर हम इस कोण को और इस कोण को यानी इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आ गया है, यानी कि ये है z और ये है w प्लस जेड, इन दोनों को जोड़ करके हमारे पास क्या आया, 180 डिग्री। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए ओ बी एक रेखा है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए कोण आर ओ एस बराबर क्या है, 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू ये एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ये हो गई ओ आर एक किरण पी क्यू पर लंब है। लंब होने का ये मतलब है कि आर ओ क्यू जो ये कोण है ये एक 90 डिग्री का कोण है और इधर जो कोण आर ओ पी है ये भी एक 90 डिग्री का कोण है। अब आगे देखिए क्या कहा है, किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में, ठीक है। किरण ओ पी और दूसरी किरण क्या है, ओ आर, इन दोनों के बीच में एक अन्य किरण है ओ एस, ठीक है। ओ एस एक अन्य किरण इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोण QoS को निकालेंगे, उसके बाद में कोण POS को निकालेंगे और इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम QoS को निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कोण QoS बराबर, यहाँ पर देखिए QoS कब आएगा, जब हम इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे तो हमारे पास कोण आ जाएगा QoS। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण QOR प्लस कर देंगे कोण ROS को, कोण ROS। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, कोण POS को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण POS बराबर, कोण POS कब आएगा, जब हम कोण POR में से कोण ROS को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कोण POS बच जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोण POR को लिखेंगे कोण POR और माइनस कर देंगे कोण ROS को, ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, कोण QoS माइनस कर देंगे कोण POS को, कोण POS और बराबर में लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कोण QOR प्लस कोण ROS, कोण ROS माइनस करना है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसको भी हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कोण POR माइनस कोण ROS। अब हम यहाँ से ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, कोण QoS माइनस कोण POS बराबर हो जाएगा कोण QOR प्लस कोण ROS। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी हमें घटाना होता है तो जो भी संख्याएं ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई होती है उनके हम चिन्ह को बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कोण POR और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण ROS, कोण QoS माइनस कोण POS बराबर, यहाँ पर देखिए कोण ROS दो बार लिखा हुआ है तो हम इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कोण ROS प्लस हो जाएगा कोण QOR और माइनस हो जाएगा POR, माइनस कोण POR। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है। ठीक है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है। लंब होने का ये मतलब है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री का यूज करेंगे कोण QOR के स्थान पर और कोण POR के स्थान पर। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु कोण QOR बराबर है कोण POR और बराबर है 90 डिग्री के। ठीक है, इसलिए यहाँ से क्या आएगा, कोण QoS माइनस कोण POS बराबर 2 कोण ROS। कोण QOR ये कितना है, कोण QOR ये 90 डिग्री है तो प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस का निशान लगाएंगे। कोण POR ये कितना है, ये भी 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री रख देंगे।
जब हम 90 डिग्री में से 90 डिग्री को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ से क्या आएगा, कोण QoS माइनस कोण PoS बराबर में हो जाएगा 2 कोण ROS। ठीक है, 2 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है। तो यहाँ से क्या बचेगा, कोण ROS बराबर ये हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा कोण QoS माइनस कोण PoS। और यहाँ पर हमने इसको सिद्ध कर दिया है जैसे कि यहाँ पर सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। यह दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, यह दिया गया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है तो हम इसको बना लेते हैं। ये हो जाएगा कोण X Y और Z। कोण XYZ ये कितना दे रखा है, 64 डिग्री, तो हम यहाँ पर 64 डिग्री को रख देंगे। अब देखिए क्या कहा है, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचे, जैसे कि हमने यहाँ पर आकृति खींच ली है। अब देखिए आगे, यदि किरण YQ, कोई किरण है YQ, ठीक है, जो Y से खींची गई है, कोण ZYP को समद्विभाजित करती है। कोण कौन सा है, ZYP, ZYP इस कोण को समद्विभाजित करती है। कौन सी किरण, YQ, YQ, ठीक है, यानी किरण YQ, ये किरण हो गई YQ, कोण ZYP को समद्विभाजित करती है। कोण ZYP को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का ये मतलब है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा और जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। अब आपको यहाँ पर दो कोण निकालने हैं। कौन कौन से हैं, कोण XYQ, कोण XYQ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कोण निकालना है। ठीक है, और दूसरा है प्रतिवर्ती कोण QYP। ठीक है, तो QYP यानी हम क्या करेंगे, इस कोण को निकाल लेंगे और उसके बाद इसका प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है, जो बाहर का कोण होता है उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझिए कि 360 डिग्री का कोण कब बनता है, जब हम एक पॉइंट के चारों ओर घूम जाते हैं तो हमारा 360 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक घूम कर आए तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, तो 360 डिग्री में से हम इस कोण को घटा देंगे तो हमारा ये कोण बच जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें कोण XYQ को निकालना है। यहाँ पर देखिए XP ये एक सीधी लाइन है और एक सीधी लाइन का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के एक तरफ के सभी कोणों को जोड़ देंगे और 180 डिग्री के बराबर में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण XYZ प्लस कर देंगे कोण ZYQ को ZYQ और प्लस कर देंगे कोण QYP को और इनका योग कितना आएगा, 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि एक सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोण XYZ कितना दे रखा है, 64 डिग्री, तो हम यहाँ पर 64 डिग्री रख देंगे। 64 डिग्री प्लस इसको हम जुकातू रखेंगे ZYQ प्लस कोण QYP बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 64 डिग्री को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण ZYQ प्लस कोण QYP
बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 64 डिग्री। कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री में से 64 डिग्री को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पर 7 बचे हैं, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा और ये हमारा 1 आएगा, यानी कि 116 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये दो कोण हैं, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि जो वाई क्यू है ना, जेड वाई पी का समद्विभाजक है। ठीक है। समद्विभाजक का ये मतलब होता है कि किसी भी कोण को समद्विभाजक ना दो बराबर कोणों में बांट देता है। ठीक है। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परंतु कोण जेड वाई क्यू बराबर है किसके, क्यू वाई पी के। कोण क्यू वाई पी के हमें क्या निकालना है, एक तो हमें क्या चाहिए एक्स वाई जेड और दूसरा क्या चाहिए जेड वाई क्यू। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एक्स वाई क्यू, जो कि हमें चाहिए। ठीक है। तो हमें इतना कोण निकालना है, उसके बाद इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा एक्स वाई क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए इसमें लिखेंगे क्यू वाई पी के स्थान पर। ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, जेड वाई क्यू, इसलिए हम जेड वाई क्यू को लिखेंगे क्यू वाई पी के स्थान पर यहाँ पर। तो यहाँ से क्या आएगा, जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी के स्थान पर क्या रख देंगे, जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू और बराबर में क्या है 116 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए जेड वाई क्यू दोनों जोड़ करके क्या हो जाएगा, दो कोण जेड वाई क्यू बराबर 116 डिग्री। दो को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण जेड वाई क्यू बराबर हो जाएगा 116 बटे में 2। ठीक है। जब हम 116 डिग्री को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, यहाँ से 1 बचा तो ये हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। तो हमारे पास कोण जेड वाई क्यू कितना आया, 58 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए हमें कोण कौन सा निकालना है, एक्स वाई क्यू को। ठीक है। और ये कब आएगा, जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए कोण एक्स वाई क्यू ये कब आएगा, जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण एक्स वाई जेड प्लस कर देंगे कोण जेड वाई क्यू को, जेड वाई क्यू। ठीक है। तो कोण एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री, तो हम यहाँ पर 64 डिग्री रख देंगे प्लस कोण जेड वाई क्यू ये कितना आया हमारे पास, 58 डिग्री, तो हम यहाँ पर 58 डिग्री रख देंगे। ठीक है। 64 डिग्री और 58 डिग्री को जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, 8 और 4 हो जाएगा 12, हासिल 1 लगेगा 5 और 1 हासिल का 6, 6 और 6 हो जाएंगे 12। तो हमारे पास क्या आया, 122 डिग्री। अब हमें प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी निकालना है। सबसे पहले हम कोण क्यू वाई पी को निकाल लेंगे और उसके बाद 360 डिग्री में से इस कोण को घटा देंगे तो हमारा ये बाहर का कोण निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो क्यू वाई पी कोण हमारा कितना आया, जितना कोण जेड वाई क्यू था उतना ही कोण हमारा क्यू वाई पी आया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जेड वाई क्यू हमारा कितना आया, 58 डिग्री, तो ये भी हमारा 58 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण क्यू वाई पी 58 डिग्री, कोण क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर इसका कारण लिख देंगे, चूंकि कोण जेड वाई क्यू बराबर है कौन से कोण के,
क्यू वाई पी के, कोण क्यू वाई पी के बराबर है। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा 58 डिग्री। अब हमें प्रतिवर्ती कोण को निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री में से 58 डिग्री को हम घटा देंगे तो हमारे पास जो है प्रतिवर्ती कोण निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री में से 58 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा, 302 डिग्री।